रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 25 के पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता मोहम्मद साबिर अंसारी ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने और अपनी पत्नी, जो वर्तमान में पार्षद हैं, उन पर लगाए गए अवैध निर्माण के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा बताया। अंसारी ने स्पष्ट किया कि जिस भूमि को मध्य प्रदेश शासन की बताते हुए अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है, उसका उनसे या उनकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसे कांग्रेस पार्टी के ही एक पदाधिकारी द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि इसका मकसद उनकी और उनकी पत्नी की छवि को बदनाम करना है। पूर्व पार्षद अंसारी ने कहा कि वे और उनकी पत्नी वार्ड क्रमांक 25 से 4 बार पार्षद रह चुके हैं और वे स्वयं कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के निरंतर दबाव के बावजूद उन्होंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी और आगे भी पार्टी के साथ पूरी निष्ठा से जुड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना तथ्यों के जांच किए किसी जनप्रतिनिधि पर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, जो केवल चरित्र हनन की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाने वाले कांग्रेस पदाधिकारी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं किया तो मानहानि का दावा दायर कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। ये और इनकी पत्नी दोनों मिलकर करीब 4 पंचवर्षीय पार्षद रहे और ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे पूर्व में। इनके खिलाफ आज पत्रिका पेपरों में कुछ लेख आया है कि इनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। इनके द्वारा या इनके परिवार के द्वारा कहीं कोई अवैध निर्माण अतिक्रमण करके नहीं किया जा रहा है। और हमारे साथ में बैठे हैं साबिर भाई और इनकी पत्नी, इसमें पार्षद भी हैं, तो ये अभी आपको बताएंगे इनके साथ क्या हुआ है और किस तरह से जिन लोगों ने किया है वो गलत किया है। वो निश्चित रूप से माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा ये करेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी जिन्होंने लिखा है उनके ऊपर होगी। माननीय पत्रकार साहब लोग, हमें रीवा 23 जुलाई को कांग्रेस पार्टी के रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 25 के पूर्व पार्षद मोहम्मद साबिर अंसारी, पत्नी हमारी, पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी पत्नी वार्ड क्रमांक 25 में वर्तमान पार्षद है। आज समाचार पत्रों से हमें, पेपरों से ये मिला कि हमें उस जमीन न्यूज़ चैनलों के प्रसारित समाचार देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर अवैध रूप से भवन निर्माण का आरोप मेरे और मेरे पत्नी द्वारा लगाया गया है। हमारे पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया, अवैध रूप से भवन निर्माण आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, जो कि पूर्णतः असत्य है। इस भूमि से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये किस वार्ड का मामला है? और वार्ड क्रमांक 25, एकता वार्ड, बाण सागर कॉलोनी समान। क्या निर्माण कार्य चल रहा है? निर्माण के आरोप लगे हैं। निर्माण का आरोप कि अवैध रूप से जो मकान दुकान बनाया जा रहा, वहाँ पे एक निर्माण हो रहा, बेचने वाले दूसरे हैं, खरीदने वाले दूसरे हैं। हमें इससे क्या लेना? जो निर्माण कार्य चल रहा है वो आपका है या नहीं? नहीं, हमें मेरे नहीं। किसके द्वारा वो आरोप लगाया जा रहा है कि आपके? हमारे ही एक पार्टी के पदाधिकारी हैं जो कि हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। पूर्णतः निराधार, असत्य है एवं मेरी पत्नी वार्ड में 4 बार से हम लोग पार्षद हो रहे हैं उस वार्ड से, और कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुका हूं। मेरा भाजपा के दबाव के बावजूद कांग्रेस पार्टी को ना तो मैं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा, और मेरी निष्ठा एवं लगन के साथ कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही बनकर भाजपाइयों के न्याय के विरुद्ध मैं खड़ा हूं। बिना पूर्ण जानकारी प्राप्त किए इस प्रकार के निराधार मनगढ़ंत आरोप हमारे ऊपर लगाया गया, बदनाम कर रहा है, हमें उचित नहीं है, बदनाम कर रहे हैं। जी, राजनीतिक षड्यंत्र है ये आपके ऊपर? षड्यंत्र हमारे ऊपर रच के हमें बदनाम किया जाता है कि वहाँ पे 4 बार से पार्षद बन रहा, लगातार 4 बार से लगातार ये बन रहे हैं पार्षद, क्या है? इसलिए हमारे ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। वो ज़मीन अभी हमने 3-4 महीना पहले ही, उस 5 महीने बल्कि 6 महीने पहले
पार्क एक लाने, माननीय महापौर जी को कागज दिया हूँ, माननीय कमिश्नर साहब को भी दिया हूँ, अब माननीय हमारे यहाँ जो इंजीनियर हैं उनको भी दिया गया है। आपकी पत्नी पार्षद है? जी, श्रीमती जरीना बेगम कितनी बार से पार्षद? 4 बार से पार्षद? 2 बार से। हम बाकी आप भी पार्षद? जब पुरुष हो जाता तो हम जीत जाते, महिला हो जाता तो उनको जिता लेते, और वो भी सामान्य सीट जीत के आते। ये बताइए, जिस जमीन की बात हो रही है जी, उस जमीन में अतिक्रमण है, मानते हैं? कब्जा नहीं, किया जा खुला रहा है? हुआ है जमीन, कब्जा किया जा रहा है, निर्माण नहीं कार्य जारी है? नहीं, खुला हुआ है, पूरी जमीन वहाँ पे खुली है। पार्क एक लाने चिन्हित किए हैं, जमीन के साइड में अप्रोच में कुछ अतिक्रमण किया जा रहा है। उसमें जो काम इनका मानना है कि इनके द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है, ना कोई निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जानकारी कोई बिना जानकारी लिए इनके ऊपर आरोप लगाया गया, जो गलत है। ये आरोप कौन लगा रहे हैं, कौन है? पार्षद जी, 4 बार से आप पार्षद वहाँ हैं, आप है, आपकी पत्नी है, ठीक है ना? जी जी, वहाँ पे आप ही के वार्ड में आप ही के द्वारा एक वही शासकीय जमीन पे नगर निगम का रास्ता डलवा दिया गया है, उसकी परमिशन आपने ली थी कहीं से कुछ? वहाँ पे जो रोड और नाली तो प्राइवेट में बन गया था चक्की के बगल से, और प्राइवेट जो सड़क बना था तो बिल्कुल कमिश्नर वहाँ से टेंडर वर्क आर्डर के बिल्कुल तो काम ही नहीं होता है। जमीन वो शासकीय जी, है। शासकीय जमीन मध्य प्रदेश शासकीय जमीन पे नगर निगम बहुत रास्ता डाल दिया। सड़क बिल्कुल बनती है, रोड वाले क्या पार्क बना दिए, अटल पार्क बना दिए, क्या क्या नहीं बना दिए हैं रीवा शहर। चिरौला मंदिर क्या था, शासकीय तालाब तो क्या बन गया, रानी तालाब क्या बन गया, सभी चीज़ के तो उदाहरण है ना। अब वो उसको भी पार्क हम बना लें, अब बल्कि मेन रोड जो बस स्टैंड वाली रोड है उसमें तो हमने दुकान बनाने के लाने कमिश्नर साहब से ये भी बोला कि दुकान बने, आय बढ़ेगी हमारे नगर निगम की, कम से कम 2500 दुकान बनेगी, नीचे 25 ऊपर 50 दुकान, आय बढ़ जाएगी हमारे, और उसमें पार्क भी बन जाते, बच्चों को खेलने के लाने भी हो जाएगा, सेफ जमीन पड़ी हुई है पूरी। देखिए, हम लोग भी वीडियो देखे हैं, बाहर से हम लोग नहीं है, वार्ड जिस जमीन की बात हो रही है वहाँ अतिक्रमण है, आप पार्षद हैं, कभी वहाँ अतिक्रमण खाली करने की आप बात कही, कहीं कुछ शिकायत किए? एक बार नहीं, कई बार हमने कमिश्नर साहब से कहा तो वो बोले कि वो क्या होता है जो ठेला वाला चाट वोट लगवा देते हैं वहाँ पे, चौपाटी टाइप का आप लगवा लीजिए। हम कहते हमारा वहाँ पे ससुराल है, अभी शराब पी के यहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, इतना पीते मैदान में, और जब चौपाटी बन जाएगी तो क्या हाल होगा वहाँ पे, रोज़ खूनी संघर्ष होगा दारू पी के वहाँ।